हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दीपिका मुंदड़ा, फिजिशियन फ्रॉम नासिक, आज आपका स्वागत करती हूँ। चलिए, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं, कॉन्स्टिपेशन या आपका कब्जियत की शिकायत, और वो है क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन जो लंबे समय से बार बार आपको हो रहा है। और 70% पॉपुलेशन जो वर्ल्ड की है वो कभी ना कभी कॉन्स्टिपेशन से पीड़ित है। एक पॉइंट। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बहुत बार लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहता है, लेकिन उन्हें ये नहीं लगता है कि बड़ी समस्या है, इसके कुछ कॉम्प्लिकेशन है। मैं आज डिस्कस करना चाहती हूँ कुछ दवाइयाँ, कुछ घरेलू नुस्खे और बचने के उपाय। चलिए, सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन का लोगों को लगता है कि हम रोज़ तो टॉयलेट जा रहे हैं तो हमें तो कॉन्स्टिपेशन नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कॉन्स्टिपेशन मतलब कि आप रोज़ भी टॉयलेट अगर जा रहे हैं, लेकिन अगर आपको टॉयलेट जाने में, स्टूल पास करने में आपको अगर दर्द हो रहा है, कड़क लेटरिंग हो रही है, या फिर हफ्ते में 3 बार से कम बार आप मोशन जा रहे हैं और ऐसा मोशन जाने के बाद भी आपको लगता है कि पेट ठीक से साफ़ नहीं हुआ है, तो ये कॉन्स्टिपेशन की डेफिनेशन में आता है। जो भी ट्रीटमेंट दिया जाता है इमरजेंसी के लिए, कभी भी ट्रीटमेंट ये कॉन्स्टिपेशन का नहीं रहता है। इमरजेंसी में तो आपको डॉक्टर की सलाह लेके ही इलाज कराना चाहिए। इमरजेंसी मतलब पेट दुख रहा है, संडास में खून जा रहा है, या फिर उल्टियाँ हो रही है, बुखार आ रहा है, वजन कम हो रहा है, तो ये सीरियस मैटर है। कॉन्स्टिपेशन होने की वजह क्या है? डेफिनेटली लाइफस्टाइल एक इम्पॉर्टेंट वजह है। खाने पीने में गलतियाँ, अगर आप जंक फूड खा रहे हैं, बहुत फ्राइड फूड खा रहे हैं, या हेवी फूड खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ या फिर मटन या नॉनवेज ज़्यादा खा रहे हैं जिसमें फाइबर कम है, या फिर कुछ दवाइयाँ जैसे कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर या फिट की दवाई, या फिर कुछ दर्द की दवाई। प्रेगनेंसी भी एक वजह होती है, या फिर आपकी आंतड़ियों की कोई बीमारी है, आईबीएस, या फिर कुछ ऑब्स्ट्रक्शन जैसी चीज़ें हैं, वो भी कॉन्स्टिपेशन का वजह हो सकता है। वैसे ही जो हमारे आईसीयू के मरीज होते हैं, जो सो जाते हैं, उन्हें भी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। इसका मतलब फिजिकल इनएक्टिविटी भी आपको कॉन्स्टिपेशन के लिए प्रॉब्लम देती है। और वैसे ही लोग डिहाइड्रेशन में जाके भी कॉन्स्टिपेशन करा देते हैं। तो 3 वजह होती है, आपका खाना पीना, मुंह से दवाई लेना, या फिर जो भी है। दूसरा होता है आपका फिजिकल इनएक्टिविटी, और तीसरा होता है पानी की कमी। तो खाने पीने में हमने क्या बदलाव करना चाहिए? बहुत सारा फाइबर वाली चीज़ों की आप लिस्ट देख सकते हैं इंटरनेट में। परंतु जो भी आप फाइबर की चीज़ें खाएं तो चबा के खाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सब्जियों को या फलों को, जैसे एप्पल अगर खा रहे हैं तो छिलके के साथ खाइए, तो उसमें आपको प्रोटीन मिलेगा। प्रून एक बहुत ही अच्छा, मतलब काला बड़ा मन्नू का एक फाइबर वाली चीज़ है जिसको आपको शामिल करना चाहिए खाने में। और वैसे ही जितने आपकी दालें होती है, लेग्यूम्स, पल्सेस जिसे बोलते हैं, या साबुत अनाज, गेहूँ छिलका वाला, गेहूं का चोकोर, और सब्जियां, हरी भाजियां, प्रोटीन आपके फाइबर वाली डाइट में आता है, लेकिन आपको खाना कभी भी चबा के खाना है। फिर होता है पानी की कमी। तो डेफिनेटली रोज़ नियमित अगर आप उठ के खाली पेट पानी पिएंगे और वॉकिंग के लिए जाएंगे तो ये भी आपको मोशन करने के लिए अच्छा हेल्पफुल रहता है। और तीसरा रहता है आपका फिजिकल इनएक्टिविटी, अच्छा एक्सरसाइज करिए तो शायद पेट के लिए अच्छा रहेगा, ये रिसर्च बता रही है। फिर आपकी कुछ लाइफस्टाइल की हैबिट है, वो कॉन्स्टिपेशन के लिए प्रॉब्लम देती है। एक तो होता है, बहुत कॉमन होता है कि जब भी अर्ज होती है आप टॉयलेट जाते नहीं है। जब भी मोशन के लिए प्रेशर बनता है, आप मीटिंग की वजह से रोक देते हैं, तो वो एक आदत आपकी ख़राब हो जाती है। दूसरा है, रेगुलर हैबिट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक फ़िक्स टाइम में टॉयलेट विजिट करना, जैसे ब्रेकफास्ट हुआ उसके 5-10 मिनट्स बाद वॉक करके आप जाइए, तो एक फ़िक्स टाइम। और तीसरी बात होती है प्रेशर नहीं लगाना, टॉयलेट में जाके गलती से भी प्रेशर न लगाएं। और चौथा होता है, अगर इंडियन टॉयलेट में नहीं बैठ पा रहे हैं और वेस्टर्न कमोड में बैठ रहे हैं आप, तो पाँव के नीचे स्टूल रखेंगे तो भी अच्छा रहेगा, और अपने पाँव पेट का मसाज करना है। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ होती है, उसको ज़रूर नियमित प्रयोग में ला सकते हैं। स्ट्रेस और स्लीप, मैं हमेशा बोलूँगी स्ट्रेस और स्लीप से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। हर बीमारी की कुछ वजह स्ट्रेस और स्लीप है, तो उस पर आप फोकस करिए। दवाइयों में हम क्या बोलते हैं, लग्जेटिव मतलब कि जो आपको कॉन्स्टिपेशन से राहत दे। तो लग्जेटिव में बहुत ही इंपॉर्टेंट लग्जेटिव होता है डेफिनेटली फाइबर। तो जब भी आप इसबगोल जैसी दवाइयाँ जब लेते हैं, मिथाइल सेल्यूलोज, तो फाइबर होता है ये। और फाइबर का प्रमाण नॉर्मल डाइट में आजकल बहुत कम हो गया है, 15 ग्राम ही रह गया है, जबकि हम डॉक्टर्स बोलते हैं कम से कम 30-35 ग्राम फाइबर रोज़ आपने खाना चाहिए। तो आपका डाइट का इशू तो बहुत ही बड़ा फाइबर से रिलेटेड है। अगर फाइबर ऐसे सब्जियों के साथ पूरता नहीं है, तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में आप बाजार वाला फाइबर जैसे इसबगोल का चूर्ण या मिथाइल सेल्यूलोज लेके पानी में अच्छे साथ घोल के आपने ये फाइबर्स इस्तेमाल करना चाहिए। फाइबर की क्वांटिटी शुरुआत में कम रख के धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए, तो ही इससे आपको कंफर्ट आएगा।
तो ये फाइबर बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंट है उनके लिए फाइबर सबसे ज़्यादा वरदान है। इसका नियमित आपको सेवन करना है, लेकिन मात्रा धीरे धीरे बढ़ाना है। दूसरा होता है ऑस्मोटिक लग्जेटिव। ये क्या करते हैं, जैसे कि डुफिलेक या लेक्टुलोज जैसे मॉलिक्यूल, ये आंतड़ियों में पानी को रखते हैं। तो बड़ी आंत से जो पानी अब्जॉर्ब हो रहा था वो रुक जाता है और थोड़ा पानी स्टूल में आ जाता है, तो फिर मोशन होने में प्रॉब्लम नहीं आता है। तीसरा होता है आपका लुब्रिकेंट। जैसे नाम पता है, लुब्रिकेंट मतलब कि एक कोटिंग बना देते हैं स्टूल के आसपास, एक जो मल तैयार होता है उसके आसपास एक ऑयली कोटिंग हो जाती है। लेकिन ये डेफिनेटली कोई भी लग्जेटिव ऑयली जो होते हैं इनका लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है, ये शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है। फिर दूसरा होता है आपका परगेटिव, या फिर जो आंतड़ियों को बहुत काम करने के लिए स्टिमुलेट करता है। ये टेम्परेरी ही लेना चाहिए, नहीं तो इसका साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है जैसे डेल्कोलेक्स या बीसेकोडिल की दवाइयाँ, या फिर आपके कुछ चूर्ण वगैरह जो आंतड़ियों को बहुत काम करने के लिए बोलते हैं और मोशन का अर्ज हो जाता है। ये दवाइयाँ बिल्कुल आप रेगुलर इस्तेमाल में नहीं करेंगे, दिस इज़ ओनली फॉर इमरजेंसी यूज़। तो आप जब भी लग्जेटिव लेते हैं, भले ही आप लुब्रिकेंट लें, ऑस्मोटिक लग्जेटिव लें, या फिर ऐसी दवाइयाँ जैसे सेना जो स्टूल में वापस से पानी रखती है, ये भी आपके लिए ठीक है। लेकिन ये जो दवाइयाँ हैं धीरे धीरे काम करती है। पर मेरा विशेष आग्रह रहेगा स्ट्रेस, स्लीप, खाने पीने में बदलाव, रेगुलर एक्सरसाइज, जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन से राहत मिलेगी। इसलिए अपने डाइट में जो भी हमने फाइबर के चार्ट बनाए हैं उसको फॉलो करिए, जैसे नट्स वगैरह चबा के खाइए खाना, और अच्छी नींद से डेफिनेटली आपको फ़ायदा पड़ेगा। लेकिन इट टेक्स टाइम। हैबिट बनाने के लिए, री हैबिट बनाना, कॉन्स्टिपेशन से लड़ने के लिए इसमें समय लगता है। उतना समय आप मोशन के लिए ठीक समय पे जाने की आदत डालिए। थैंक यू।